महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। जिनकी तरफ देखना मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुलज़रबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म शुक्र इसमें कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनहगार था बेअमल था मगर। मैं गुनहगार था बेअमल था मगर। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। नुत्स दूर मांगू मैं मौला से क्या। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। नुत्स दूर मांगू मैं मौला से क्या। क्या है कम है कि मेरे खुदा ने मुझे। क्या है कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। जो दरे मुस्तफा के गदा हो
देखते देखते क्या से क्या हो गए, ऐसे चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसे चश्मे करम की है सरकार ने। दोनों आलम में उनको गनी कर दिया, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने दिया, जाता हूँ जो सरकार भी की। आएगा महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई उसको दरबार की। पढ़िए साथ पढ़िए। जो भी आएगा दरबार महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई उसको दरबार की। कोई सिद्दीक़ो फारूक उस्मान हुआ, कोई सिद्दीक़ो फारूक उस्मान हुआ, और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे दुरूद अदा। पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ग़रा के कली जिनमें हसन हुसैन फूल। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता वो जो मंगता लगी होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता लगी होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा लगी होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। नात पढ़ता वो तो आती है महकते माखी, नात पढ़ता वो तो आती है महकते माखी। मेरे लगे जे हो मेरा लगी होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे घर बैठी करते है वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद मोमिन अकबर बाबू साहब किबला, नारे हैदरी,
इश्क मोहब्बत आला हजरत सैयद मोमिन अकबर महमूद साहब किबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ वक़महु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़िया। फ़सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, मेहमानान नबी, आले नबी, सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हम नवा, हम उम्र, हम नशी, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, इज्जत माब माओ, इफ़्फ़त माब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सुनने सुनाने से पहले गुंबदे खजरा की तरफ लो लगा करके बड़े ही अदब व एहतराम और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा आफियतिल अबदानि व शिफाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए मता और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस इनकी निगाहों को दुआ देते हैं। जब दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, मुसीबतों में आते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं, और जब हमारे दर्द की दवा नहीं मिलती है तो हम सुकून पाने के लिए किसी अल्लाह वाले के आस्थाने पर चले जाते हैं। क्योंकि दुनिया के सामने अगर दुख दर्द बयान करो तो दुनिया मजाक उड़ाती है। दुनिया के सामने अगर अपना दुखड़ा सुनाओ तो फिर दुनिया मजे लेती है। लेकिन अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली होती है। थोड़ी देर इनके आस्थाने पर जाकर बैठ जाने से दिल को सुकून की दौलत नसीब होती है। परेशानियों का खात्मा हो जाता है, मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है, रूह के अंदर एक नई ताजगी पैदा होती है और इन दुखों से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा हो जाती है। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस इनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अगर अल्लाह अल्लाह कहने से अगर अल्लाह मिल जाता तो शैतान शैतान न बनता, इब्लीस जो है मरदूद न होता, और बड़ा पक्का तौहीद का परस्तार है। लेकिन ये बड़ी पुरपेच वादियां हैं, यहां तुम्हें कोई रहबरो रहनुमा चाहिए। राहजन है खूबकू और रहनुमा मिलता नहीं। रहनुमा न हो तो फिर इन वादियों से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अल्लाह वाले जो है ना, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं कि जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता बरहक है। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता बरहक है। हम जब रोड पे जाते हैं ना तो बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं, अहमदाबाद इतने किलोमीटर, और थोड़ा आगे चले अहमदाबाद इतने किलोमीटर बाकी रह गया, और थोड़ा आगे चले तो पता चला कि अहमदाबाद इतने किलोमीटर बाकी रह गया। ये बड़े काम के तख्ते होते हैं जो बंदे को भटकने नहीं देते और मंजिल कितनी दूर है इसका पता बताते हैं। इसको बोलते हैं संगे मील। वो पत्थर जो आपको रास्ते से भटकने नहीं देते हैं और मंजिल कितनी दूर है इसका पता बताते हैं। और अगर रोड पर ये न लगे हो तो बंदा भटक जाएगा ना।
अगर रोड पर ये संगे मील न लगे हो तो बंदा भटक जाएगा, जाना होगा कहां और चला जाएगा कहां। ये संगे मील जो है उसको दो फायदे पहुंचाते हैं। एक फायदा तो ये पहुंचाते हैं कि मंजिल कितनी दूर है इसका पता बताते हैं कि अब कितनी दूरी बाकी रह गई है। दूसरा फायदा ये पहुंचाते हैं कि वो बंदे को भटकने नहीं देते हैं, बताते हैं तो सीधे रास्ते पर चल रहा है। संगे मील के यही दोनों काम होते हैं। वो जगह जगह रोड पर नस्ब किए जाते हैं ताकि लोग भटकने न पाएं और उनको उनकी मंजिल का पता मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये औलियाए किराम के आस्ताने संगे मील का काम देते हैं। ये बताते हैं कि तू भटका हुआ नहीं है, सीधे रास्ते पर जा रहा है। आप यहां से लेकर मदीने तक चले जाइए, आप यहां से लेकर के मदीने तक चले जाइए, हर जगह आपको अल्लाह वाले का आस्ताना नजर आएगा। सिलार शाह बाबा की दरगाह से चले तो पता चला अहमदाबाद इतना दूर है। अहमदाबाद से चले तो ख्वाजा दाना ने आवाज दी, इधर आ जा, सूरत इतना दूर है। सूरत से और आगे बढ़े, मुंबई तक पहुंचे तो मोहम्मद सरकारे हाजी अली अलैहि रहमतो व रिजवान ने आवाज दी, बंदा इधर आ जा, ये दरिया का किनारा है, इस किनारे से उस किनारे जा, जहां तुझे बॉर्डर पड़ेगी वहां तुझे फिर आस्ताना किसी का नजर आ जाएगा। जमीन से चले चलो तो फिर यहां से दिल्ली, पंजाब और लाहौर होते हुए जहां तक आपको जाना है, हर जगह आपको जो है आस्ताना किसी न किसी अल्लाह वाले का जरूर नजर आएगा। चाहे आप समुद्री रास्ते से जाएं या फिर जो है ये बर्री रास्ते से, जमीन के रास्ते से जाएं, हर जगह कोई ना कोई अल्लाह वाला बैठा हुआ तुम्हें बता रहा है कि मदीना इतना दूर है, तुझे भटकना नहीं है। और ये खूबी अल्लाह ताला ने जो है ना सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमाई। और वली का ईमान वाला होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर विलायत मिलती नहीं है। बगैर ईमान की विलायत कैसे हो सकती है? जो खुद भटका हुआ होगा वो तुम्हें भटकाएगा, सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा। सीधा रास्ता वही दिखाएगा जो खुद राह पर चल रहा होगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, ये फकीरों को शहंशाह बना देते। ये फकीरों को शहंशाह बना, इनकी नजर पड़ जाए बेड़ा पार हो जाता है। नजर डाल दे तो किसी को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना देते हैं, नजर डाल दे किसी को महबूब इलाही बना देते हैं, नजर डाल दे किसी को बाबा फरीद बना देते हैं। इनकी नजरों में बड़ा कमाल है। अगर इनकी नजर में कोई चोर भी आ जाए, अगर गौसे आजम जैसा वली हो तो आने वाहिद में उसे वली अल्लाह बना देते। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है दुनिया में
ना आखिरत का रंज है। और उनकी पहचान बताई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। हर चलते फिरते को वली अल्लाह नहीं बना लेना। हर बंदा जो है वली अल्लाह नहीं होता है। उसके अंदर ये दो कैटेगरी पहले देख लेना कि ईमान वाला है या नहीं। और दूसरी जरूरी चीज कि वो अल्लाह से डरता है या नहीं। जिसके दिल में खौफे खुदा नहीं, वो कभी अल्लाह का वली हो सकता नहीं। जिसको शरीयत का लिहाज नहीं, मोहम्मद के पैगाम का ख्याल नहीं, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, वो कभी वली अल्लाह हो सकता नहीं। और ऐसे ही बेईमानों के टोले में भी कोई वली अल्लाह पैदा नहीं होता। ये बहुत सारी जो जमातें और बहुत सारे फिरके हैं, इसमें आलिम, मौलाना, मुकर्रिर, मुफ्ती, मुहद्दिस सब नजर आएंगे, लेकिन गरीब नवाज नजर नहीं आएंगे। महबूब इलाही एक नहीं दिखेगा, बाबा फरीद एक नजर नहीं आएगा। कहा ये ढूंढने के लिए कहां जाना है? कहा ये ढूंढने के लिए सिर्फ तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात ही में मिलेगी। तो पहली बात तो ये है कि जो अल्लाह का वली होगा ना, वो बेईमान कभी नहीं होगा, ईमान वाला होगा। और जिसके ईमान का ठिकाना ना हो, वो अल्लाह का वली हो सकता नहीं। अच्छा, दूसरी जो खासियत बताई गई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डरने वाले होंगे। और जिसके दिल में खुदा का खौफ ना हो, वो बंदा कभी वली अल्लाह हो सकता नहीं। और हमारा मिजाज जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। हम धमाल करने वालों को अल्लाह का वली कहते हैं। चरस और गांजा फूकने वालों को अल्लाह का वली समझ बैठते हैं। दो चार उल्टी सीधी बातें बता दी, अल्लाह का वली बना दिया। तो जिसके दिल में खुदा का खौफ न हो, वो वली अल्लाह नहीं हो सकता। वली अल्लाह होने के लिए ईमान वाला होना और तकवे वाला होना, ये निहायत जरूरी चीज है। और ये दोनों चीजें जब नसीब हो जाती है ना, ये दोनों चीजें जब नसीब हो जाती हैं, तो फिर जो है ना, बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। ईमान कामिल और तकवा, ये दोनों चीजें अगर मिल जाए तो फिर बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। तो अब किसी को वली पहचानना है तो उसके लिए दो ही हमारे पास मीटर है, एक ईमान वाला होना और दूसरा तकवे वाला होना। हर ऐरे गैरे को अल्लाह का दोस्त नहीं कहा जा सकता। आप अपना दोस्त किसी ऐरे गैरे को नहीं बनाते। आप अपना दोस्त किसी ऐरे गैरे को बनाते हो, 4 मर्तबा सोचते हो कि यार दोस्ती के लायक भी है या नहीं।
आप अपना दोस्त किसी ऐरे गैरे को नहीं बनाते, तो अल्लाह अपना दोस्त जब बनाएगा तो किसी ऐरे गैरे को कैसे बनाएगा? और जब बंदा अल्लाह वाले से करीब होता है ना, तो फिर अल्लाह वाला जो है उसके दिल की दुनिया को तब्दील कर देता है, बदल देता है, अपने कब्जे में ले लेता है, उसके दिल में तकवा, तहारत और परहेजगारी भर देता है। आप सोचिए ना कि बरसों बीत गए होंगे हजरत को अंदर आराम करते हुए, बरसों बीत गए होंगे। लेकिन अभी भी कोई अगर इनके कदमों में जाके बैठे ना, तो दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल को सुकून मिलता है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ये खुद तो बचे हुए हैं और जो इनके दामन से लग जाता है वो भी बच जाता है। जो इनका नाम लेता है वो भी बच जाता है। एक मर्तबा जो है बिशर हाफी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान मुसल्ला बिछा करके दरिया के पार जा रहे थे, तो एक बंदा आया तो उसको कश्ती नहीं मिल रही थी, तो हजरत को जाते हुए देख लिया कि हजरत तो मुसल्ला तैरा करके जा रहे हैं, मुसल्ले पर खड़े होकर के जा रहे हैं। तो हजरत से कहा कि हजरत इस वक्त कोई कश्ती नहीं है, तो आप मुझे साथ में लेते चलिए ताकि मैं भी आपके साथ चलूं। तो बिशर हाफी ने कहा कि आजा, कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है पार लगाना, हमारा तो काम ही है पार लगाना। लेकिन एक शर्त है, तू मेरे मुसल्ले पर खड़ा रहेगा ना, तब तक या बिशर या बिशर या बिशर कहता रहेगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कहता रहूंगा। अब वो हजरत मुसल्ले पर खड़े हुए तो ये भी इनके साथ खड़ा हो गया और या बिशर का विर्द करना शुरू किया, तो मुसल्ले ने तैरना शुरू किया। अब आधे दरिये में पहुंचने के बाद उसे ख्याल आया कि यार मैं या बिशर क्यों कहता हूं, मुझे या अल्लाह कहना चाहिए, मुझे या अल्लाह कहना चाहिए। और ये अल्लाह वालों के नाम जो जगमगा रहे हैं ना, ये लोगों की जबान पर चढ़े हुए हैं ना, ये लोगों के दिल में नक्श हो गए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं हुए, ये किसी मौलाना की तकरीर से नहीं हुए हैं, ये कारी साहब के तारीफ करने से नहीं हुए हैं। ये अल्लाह वाले इनके मोहताज नहीं हैं, अल्लाह वाले इनके मोहताज नहीं हैं। और ऐसे परोपकंडे करने से किसी का नाम रोशन नहीं होता है। ये अल्लाह वाले जो है ना, इनके मोहताज नहीं है। जब ये अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं, मौलाना साहब को बुला दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा आफियतल अबदान व शिफाइहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने अपना घर बार, बीवी, बच्चे छोड़ छाड़ करके सिर्फ अल्लाह के दीन को इख्तियार किया हो, हमें अपना वतन मालूम है। आपको सिला शाह बाबा का वतन मालूम है? कहां से आए थे, घर बार क्या है, कारोबार क्या है। बड़ी मोहब्बत होती है बंदों को वतन से
क्या गरीब नवाज को चिश्त अच्छा नहीं लगता होगा? जब आप भावनगर में आते हो तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मेरा वतन आ रहा है, मेरा भावनगर आ रहा है। 10 दिन के लिए बाहर जाओ, फिर पता चले कि घर कैसे याद आता है। बंदे को बड़ा याद आता है। और बॉम्बे जैसे शहर में भी चला जाए, वापस पलटता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि मेरा भावनगर आ रहा है। वतन से हमें इतनी मोहब्बत है, इनको नहीं रही होगी। मदीना हमें अच्छा लगता है, इमाम हुसैन को नहीं अच्छा लगा होगा। जिसका वतन है, गौसे पाक को गिलान अच्छा नहीं लगा होगा। हम तो अपने वतन के नाम, अपने वतन के लिए जो है बेचैन रहते हैं कि मेरा वतन। जो बाहर गया उससे पूछो, पता चलेगा कि वतन की कीमत क्या होती है। टूटा फूटा झोपड़ा भी जो है ना, वो कहते हैं अपना घोंसला अपना घोंसला होता है। अपना घोंसला वो अपना घोंसला होता है। टूटा फूटा ही सही, लेकिन अपना अपना होता है। तो अगर ये इंसानी फितरत है तो फिर ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या इमाम हुसैन को मदीना प्यारा नहीं लगा होगा? क्या गौसे पाक को जो है गिलान प्यारा नहीं लगा होगा? ख्वाजा अजमेर को क्या चिश्त अच्छा नहीं लगता होगा? इनमें से कोई भी जहां जो सोया हुआ है उस वतन का नहीं है। सबने अपने वतन को छोड़ा है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है, अपने घर बार को छोड़ा है, कारोबार को छोड़ा है, सारी दुनिया को लात लगाई है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमना का सल्तनत को, तख्त और ताज को लात लगा के निकले। कहा नहीं चाहिए मुझे। इन्होंने छोड़ा है किसके लिए? अल्लाह के लिए ना, अल्लाह के लिए। वरना बीवी बच्चे घर बार वतन सबको प्यारा होता है। ये इंसानी फितरत है। छोटा सा देहात हो ना, छोटा सा देहात जहां कुछ ना मिलता हो, वो भी बहुत मीठा लगता है। जहां बंदा रहता हो वो जन्नत का टुकड़ा समझता है उसे। तो इन अल्लाह वालों ने ये सब कुछ छोड़ा किसके लिए? अल्लाह के लिए। और ये कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये जब कुछ छोड़ करके जब अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह ने वादा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम अगर मेरे नाम का चर्चा करवाओगे, मेरी याद करवाओगे, तो मैं भी तुम्हारे नाम को 4 आलम में रोशन करवा दूंगा। फिर किसी परोपकंडे की या फिर किसी एडवर्टाइज की या किसी पंपलेट की जरूरत नहीं रहेगी। आज हमें बयान कर करके बुलाना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं, जब गरीब नवाज की छठी शरीफ का उर्स आता है, अजमेर के अंदर जब उर्स की महीना आता है, रजब का महीना आता है, कौन सा पंपलेट निकलता है, कौन सा अखबार निकलता है, कौन सा रिसाला निकलता है, कौन सा कार्ड बांटा जाता है? नहीं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, लोग खुद भागे भागे चले जाते हैं। मैं सोच करके हैरान हुआ, यहाँ 10 मरतबा दावत देने पर नहीं आ रहे थे, यहाँ बगैर बुलाए रेल पर लटक लटक कर जा रहे हैं। तो कहने वाले ने कहा, ये खुद नहीं जा रहे हैं, अल्लाह इन्हें अजमेर की तरफ भेज रहा है। यहां भी आप अपना घर बार छोड़ के आए हो ना, आप खुद नहीं आए हो, आप खुद नहीं आए हो, अल्लाह ने सेलार सा पीर के आंगन में आपको भेज दिया, अल्लाह ने भेजा है। और ऐसे ही कोई आते नहीं, जब तक के ऐलाने जिब्रील नहीं होता, दिलों में मोहब्बत ऐसे पैदा होती नहीं जब तक के ऐलाने जिब्रील नहीं होता। और जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह का नाम लेता है,
अल्लाह के नाम की माला जपता है, जब वो उसका हो जाता है तो फिर खुदा जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील इधर आओ, ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, हम इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम भी इससे मोहब्बत करो और सारे आसमानों में ऐलान कर दो अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है। अब जिब्रील पर फर्ज ये हो जाता है कि वो खुदा का पैगाम जो है सारे आसमानों में कहते फिरे, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है। जब आसमानों का मामला खत्म हो जाता है तो फिर जमीनों पर यह हुक्म आता है, अपने पराए, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मानने वाले, न मानने वाले, फिर सबके दिल में जिब्रील आकर के बात डाल जाते हैं, ये वो बंदा है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है। हम देखते हैं सुबह सवेरे सवेरे सेलार शाह बापू के दामन में जितने मुस्लिम नहीं आते उतने नॉन मुस्लिम आते हैं, फिर सोचकर हैरान होते हैं इनको यहाँ कौन लेकर आता है, तो फिर दिल के अंदर ख्याल आता है ये खुद नहीं आते हैं, इनके दिल में मोहब्बत जिब्रील ने डाल दी है, ये खुद नहीं आते, इनके दिल में मोहब्बत जिब्रील ने डाल दी है। मेरे जैसा, आपके जैसे, ये घर बार बिस्तर छोड़ करके यहाँ बैठे हैं ना, इसलिए बैठे हैं, ये मोहब्बत से लारशा की खुद नहीं पैदा हुई, जिब्रील ने डाली हुई है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है ना तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। ये हदीस पाक है, जब खुदा बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो बंदा खुदा की हुजूर अर्ज करेगा, मेरे परवरदिगार तू खाने पीने से पाक है, ऐ मेरे पालनहार तो सारे जमीन और आसमानों को पाल रहा है, और वो कैसा पालने वाला है, तुम्हें बाप के पीठ में पाला, पाला ना, माँ के पेट में पाला, उस अंधेरी कोठरी में पाला, जहां ऑक्सीजन पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है वहां पाला, जब तुम्हें दांत नहीं दिए तो पीने के लिए दूध दिया, ये खुदा पाल रहा है, ये खुदा पाल रहा है। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर दिया, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए खुदा ने तुम्हें चबाने के लिए दांत अता फरमाए, ये अल्लाह पाल रहा है। जवानी दी, जवानी के बाद बुढ़ापा दिया, ये बुढ़ापा, बंदों को बुढ़ापे से बड़ा परेशानी है यार, जो आके चली जाए वो जवानी देखी, और जो आके साथ में लेके जाए वो बुढ़ापा देखा। जाता नहीं, साथ में लेके जाता है। कहां तक भागोगे बुढ़ापे से, कहां तक भागोगे? बुढ़ापा तो आना ही आना है, उससे कोई छुटकारा नहीं। अभी तक किसी हकीम ने, किसी डॉक्टर ने या किसी बड़े इंजीनियर ने इस बुढ़ापे का कोई इलाज ढूंढा नहीं है। आज ताकत है तो बड़ा जोर होता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फला कर लूंगा, फला कर लूंगा, सारा हुस्न चला जाता है, सारी ताकत चली जाती है, दांत टूट जाते हैं तो गाल के अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं, अंदर उतर जाते हैं, और वो बाल सफेद हो जाते हैं। हमारे भाई लोग जो है ना, काली मेहंदी लगा लगा के खूब जवान होने की कोशिश करते हैं, लेकिन चला गया सो चला गया। अब काली लगाओ, चाहे पीली लगाओ, चाहे नीली लगाओ, वो जवानी वापस आने वाली नहीं, गई। अब कुछ दिन बचे, कुछ दिन बचे। बर्थडे मनाने की फिक्र ना करो, कब्र की रात की फिक्र करो। ये बुढ़ापा,
यहाँ तो ऑर्डर चलता है, ये ला दे वो ला दे। फिर बुढ़ापे में जब बिस्तर आ जाएगा ना, तो ना बेटा पानी पिलावे, ना बेटी पानी पिलावे, ना पोते काम लगे, ना पोतियां काम लगे। बूढ़ा बाप जब मशवरा देता है तो बेटा डांट कर खामोश करता है, चुप, तुझे क्या मालूम, आपको पता नहीं चलता है, आप चुप ही रहो, आपको पता नहीं चलता। कल वो एक एक लुकमे के लिए बंदा तरस जाता है, एक एक लुकमे के लिए। उसको भूलना नहीं, याद रखना। बुढ़ापे को भूलना नहीं, याद रखना। बुढ़ापा याद रहेगा तो कब्र याद रहेगी, और कब्र याद रहेगी तो तकवा और परहेजगारी आएगी, वरना तो नहीं आएगी। आहा, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे से कहेगा, मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। कहा, मेरे परवरदिगार, तू खाने से पाक है, तू सारे जगत को पालने वाला है, तू पालनहार है। और हम लोग जो ना उसी रोजी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, और जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं, जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं। पैसा मिल जाए बस, नोटों की गड्डियां हाथ में आ जाएं, सोने के जेवर बन जाए, सोना चांदी मिल जाए, और इसलिए बेइंतहा भागते हैं। हराम हलाल, किसका लेना किसका देना, जैसा मिलता है चट कर जा। चोरी चपाटी, पैसा हो चाहे जैसा हो, आने दे। हमारा हाल ये, लेकिन हम ये नहीं देखते कि माल कमा कमा करके इकट्ठा तो खूब किया, सारी जवानी जो है माल कमाने के पीछे डाल दी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह ने माल दिया तो तंदुरुस्ती ले ली, काल ले तुम मालदार हो जा, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे खाने नहीं दूंगा। अब काजू कतरी, बर्फी और हर किस्म के सेब और हर किस्म के फ्रूट और फल तेरे फ्रीज में भरे रहेंगे, पैसे तेरे पास खूब रहेंगे, लेकिन खाने की ताकत नहीं रहेगी। अब भाग ले, कहां तक भागता है, भाग ले जहां तक तुझे भागना है। तो हम पीछे मुड़ के कभी देखते नहीं कि इस माल कमाने के चक्कर में हमारी सेहत का सत्यानाश। माल तो मिल गया लेकिन तंदुरुस्ती चली, माल तो हाथ आ गया, तंदुरुस्ती चली, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया, बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, कैंसर हो गया। फिर वो माल क्या काम लगेगा, पड़े रहो बिस्तर में। माल तो खूब कमाया, पता चला जितने अपने थे सब पराये हो गए, सारे रिश्ते तोड़ के बैठ गए। माल तो खूब हाथ में आ गया, लेकिन रिश्ते सारे टूट गए। हम पीछे मुड़ के देखते नहीं कि इस माल की लालच में हमारे हाथ से बहुत सारे रिश्ते टूट टूट गए। माँ नाराज है, बाप नाराज है, भाई नाराज है, बहन नाराज है, खालाएं फूफियां सब नाराज पड़ी बैठी हैं, कोई सलाम करने को तैयार नहीं है। बड़े मियां मालदार तो हो गए, लेकिन सारे रिश्ते तोड़ बैठे। माल तो खूब कमा लिया, लेकिन पता चला कि दिल का सुकून चला गया। अब चैन ही नहीं, रात को 3 बजे तक नींद नहीं आती। अब क्या करेगा, मोबाइल उठाकर गेम खेलो। अब सुबह लेट उठो तो सारा दिन बर्बाद, न रात को नींद है न दिन को चैन है।
यही हाल हमारा है। मीठी नींद नसीब नहीं होती। वो मजदूर लोगों को आराम से बहुत धूप में सो जाते हैं, और ये ऐसी चला करके भी 3:30 बजे तक नींद नहीं आती। एसी चालू होने के बाद भी रात को 3:30 तक नींद नहीं आती है, और वो मजदूर धूप में सो जाता है आराम से बड़े मजे लेकर। पता चला माल तो आ गया लेकिन सुकून चला, सुकून चला। तो बहुत भागने जैसा नहीं है, जितना जरूरत है उतना भागो। फिर ऐसा ना हो कि एक किनारा तो हाथ में रहा और दूसरा सब कुछ छूट गया। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा ना भागो। तो कहा मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। कहा मेरे अल्लाह, तू कब भूखा होता है? तू तो सारे जहान को खिलाता है। और याद रखो, तुम्हारी किस्मत की रोजी कहीं जाने वाली नहीं, खुदा ने लिख दी, वो मिल के ही रहने वाली। जो लुकमा तेरे पेट में जाने वाला है, तू ना कहेगा तो भी तेरे पेट में जाएगा। जिस अनाज के दाने पर तेरा नाम लिख दिया गया है ना, तू जबड़े पकड़ के बंद कर लेना तो भी तेरे पेट में जाएगा। इसलिए अल्लाह ने लिख दिया, अल्लाह ने लिख दिया। ये बहुत भागने जैसा भी नहीं। फिर अपनी आखिरत को भी याद करना पड़ता है। कहा मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। कहा मेरे परवरदिगार, तू कब भूखा होता है? तू तो खाने पीने से पाक है, तुझे खाने पीने की क्या हाजत? तू सारे जहान को पालने वाला है, जहानों का पालने वाला है, तू रब्बुल आलमीन है। कहा मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। कहा मेरे परवरदिगार, तुझे पानी से क्या लेना देना? तू तो पानी को पैदा करने वाला है, तू पीने से पाक है। कहा मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरी खबर ना ली। कहा तू सारे जहान को तंदुरुस्तियां और बीमारी बांटता है, तू कब बीमार? कहा तुझे मालूम नहीं, मेरा फला बंदा भूखा था, अल्लाह वाला था, मेरा था। हर बंदा नहीं, मेरा बंदा। कैसा बंदा? मेरा था, मेरा था और भूखा था, मेरा था और प्यासा था, मेरा था और बीमार था। तो अगर उसके पास जाता तो मुझे वहीं पर पा लेता। उसके पास जा, तू इधर उधर भटक रहा था, तूने किसी मेरे बंदे के पास गया होता तो तुझे मुलाकात हो जाती। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी अल्लाह वाले की जरूरत है। हजरत बिशर हाफी ने उसको जो है मुसल्ले पर खड़ा किया, कहा आजा चल, और या बिशर कहता चल। तो बंदा जब मुसल्ले पर खड़ा तो हो गया। आधे दरिये में पहुंचने के बाद उसे ख्याल है कि मैं या बिशर क्यों कहता हूं, मुझे या अल्लाह कहना चाहिए। अब जब ख्याल आया तो शैतान छोड़ता नहीं किसी के। वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला मिन इबादिकस सालिहीन, सबको पकड़ता है लेकिन नेक बंदों को छोड़ देता है, उस पर उनका जोर नहीं चलता। आ जाएगा तो जरूर, लेकिन जोर नहीं चलता ना, जोर नहीं चलता। हजरत इस्माइल के पास भी गया था, इब्राहिम के पास भी गया था, बीबी हाजरा के पास भी गया था, लेकिन वहां से पत्थर खा के आने पड़ते, वहां से पत्थर खा के आने पड़ते। जाता तो सबके पास है, वहां तो मार खा के आनी पड़ती है उसको। इसलिए जाने में उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने यही कहा कि मेरा जोर नहीं चलेगा। इसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन उसका जोर नहीं चलेगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा जोर नहीं चलना है। तो शैतान ने दिल में बात डाली कि या बिशर न कह, या अल्लाह कह। और जैसे ही या अल्लाह कहना शुरू किया कि मुसल्ला मुड़ गया, नीचे पानी में जाने लगा। बिशर हाफी ने हाथ दिया, कहाँ जा रहा, बाहर निकल। कहा तुझे कहा था या बिशर कहना, तूने या अल्लाह कहना शुरू कर दिया। कहा मेरे दिल में ख्याल आया या अल्लाह कहूं। कहा पहले बिशर तक तो पहुंच जा,
कहा बिशर तक तो पहुंच जा, अगर बिशर का हो जाएगा बिशर खुद तुझे अल्लाह से मिला दे। पहले बिशर तक तो पहुंच जा, बिशर तक पहुंच जाएगा तो बिशर खुद तुझे अल्लाह से मिला देगा। तो ये अल्लाह वालों के आस्थाने जो होते हैं ना, वो अल्लाह तक पहुंचने का एक जरिया है, अल्लाह तक पहुंचने का एक जरिया है। इनके पास बैठो तो दिल में सुकून उतरता है, दिल में राहत उतरती है, चैन नसीब होता है। और अल्लाह वालों को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई, बड़ी कुव्वत अता फरमाई। जब अल्लाह किसी को अपना बना लेता है तो फिर उसे ताकत भी देता है, इख्तियारात भी देता है, उसे कुव्वत भी अता फरमाता है। शर्त इतनी है कोई अल्लाह का हो जाए, लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं है ना। अल्लाह वाला होना नीले पीले कपड़ों से कोई अल्लाह वाला नहीं होता, चरस गांजे से कोई अल्लाह वाला नहीं होता, ढोल तमाशे और नाच गाने से कोई अल्लाह वाला नहीं। और हम लोग और आप लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह वालों को जो है वो उनको दुखी कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। आप सो रहे हो या आप किसी से फोन पर, आप थोड़ी देर मान लो आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो, अगर कोई जोर से टेप बजाए तो आप बंद कर दो, बंद कर, वॉल्यूम कम कर, मुझे बात करने में मजा नहीं आती है ना। अगर कहीं साउंड बज रहा है उसे बंद करवा दो। और यहाँ पटाखे जला जला करके इतना शोर शराबा करते हैं। ये जब अल्लाह से महव गुफ्तगू होते होंगे तो क्या हमारे पटाखे इनको खुशी देते होंगे कि नाराज होते होंगे? हमारे ढोल ताशे जो क्या इनको खुशी देते होंगे? इनको बात करनी है अल्लाह से और यहां हम शोर शराबा करके बैठे हुए हैं। तो इनको राजी करने के बजाय नाराज कर बैठते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर ये मुसीबत आई, और तुझे मालूम नहीं तूने उर्स की रात ही में इनको नाराज कर लिया। अब मुसीबत नहीं आएगी तो रहमत कहां से आएगी? मुसीबत ही आएगी ना। जिस रात वो अल्लाह से महव गुफ्तगू थे, उस रात तूने उन्हें अल्लाह से बात न करने दी, शोर शराबा करके परेशानी का सबब बने। भाई अगर हम बजता हुआ टेप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये अल्लाह वालों को परेशान करने की सिवा और कोई चीज नहीं। और अपने माल को बर्बाद करना है, जाये करना है। मुसलमान का पैसा धुआं में उड़ाने के लिए नहीं है। हलाल कमाई खुदा ने दी है तो उसको धुआं बनाने के लिए नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो खिलाओ किसी को, गरीबों का भला करो। अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी, अल्लाह वाले भी राजी। इनका तो काम ही था लोगों को खिलाना। ये न जाने कहां से तुमने सीख लिया पकड़ करके शोर शराबा करना। और आग तो अल्लाह वालों को बिल्कुल पसंद नहीं। कब्र के करीब भी आग ले जाने की इजाजत नहीं किसी आम मुसलमान की। किसी आम मुसलमान की कब्र के करीब भी आग ले जाने की इजाजत नहीं है। तुम ये मामला अल्लाह वालों के साथ करते हो और फिर ये कहते हो कि यार मुसीबत आई। तो अल्लाह जब इन्हें अपना बनाता है तो इन्हें ताकत भी देता है, कुव्वत भी देता है, इख्तियार भी देता है। आपको मालूम नहीं, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि मुल्क के सबा में जो है मलिका बिल्कीस नाम की एक औरत है, बड़ी बादशाहत की मालिका है। हुदहुद ने आपको आके बता दिया कि हुजूर वो जो है वो सूरज की पुजारी है और जो अल्लाह को नहीं मानती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, इन्नहु मिन सुलेमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पूरा खत लिखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने।
उसको भेजा तो मलिका बिल्किस ने कहा कि ये कोई बादशाह वादशाह नहीं है, ये कोई पैगंबर लगते हैं, ये कोई पैगंबर लगते हैं, ये बादशाह नहीं है, बादशाहों की हालत ऐसी नहीं है। तो उसने अपने मुल्क के बड़े बड़े वजीरों को और बड़े बड़े जो दानिशमंद थे उन सबको बुलाया। तो कुछ लोगों ने कहा कि आने दो, हम भी लड़ लेंगे। कहा लड़ने से बात नहीं बनेगी ना, अगर बादशाह है तो उससे लड़ सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह का पैगंबर है तो फिरौन भी अपना तख्त गवा बैठता है, तो फिर अल्लाह के पैगंबरों से लड़ा नहीं जाता है। तो कहा इसका तो क्या इलाज हो सकता है? कहा इसका इलाज एक है कि आप हम लोग खुद चलकर देखें कि वो है कौन, सुलेमान बादशाह है या पैगंबर है। तो अब ये अपना लाव लश्कर लेके निकली। और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह थे, लेकिन अब अपनी बादशाह का इजहार थोड़े ना करते थे। पैगंबर पैगंबर होता है, वो भले लाखों करोड़ों इधर उधर लुटा रहा हो, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी जो है वो दुर्वेशाना होती है। तो अब तो ये अपने कर्रोफर के साथ निकली सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो गांव के किनारे पर आ गई है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह ने उसे अक्ल कितनी दी है, जितनी अक्ल होगी उसी हिसाब से वो मुझे पहचान सकेगी। तो पहले मेरे पास आए तो सबसे पहले उसकी परीक्षा कर लेता हूं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी, जिन्नातों को आपका खादिम बनाया था, दरियाई जानवर सब आपकी खिदमत करते थे, चरिंदो परिंद सब आपका हुक्म मानते थे, हवाओं पर आपका हुक्म चलता था। और उसमें कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, ये सारे काम फरिश्ते करते हैं ना, बादलों को लाना ले जाना, हवाओं को चलाना, पानी को बरसाना, ये सारे काम फरिश्ते करते ही है ना। अगर किसी पैगंबर ने कर लिया तो कौन से ताज्जुब की बात है। हवाओं को चलाने में ही सिर्फ सारी खुदाई नहीं है, ये काम तो फरिश्ते खुदा की तरफ से हुक्म से कर देते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलिका बिल्किस जब आने लगी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं जो है इसका इम्तिहान लूं कि ये कितने अक्ल वाली है और उसे अपने माल पर बड़ा गुरूर है, तो पहले उसके माल का गुरूर तोड़ दूं कि माल कोई चीज नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नातों को बुलाया, कहा जिन्नातों इधर आ जाओ, ये जितना रोड है ना सब सोने चांदी का बना डालो और दुनिया के कीमती से कीमती पत्थर लाके इसमें डाल दो, ज़मरुद, याकूत, ज़बरजद, जितने भी कीमती पत्थर है सब डाल दो और सोने चांदी की कुर्सियां बनाओ और सोने चांदी की दीवारें खड़ी करो। तो अब वो जिन्नातों ने शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एंटर हुई तो वो तो अपने सर पर कुछ सोने की चीजें लेकर आई थी। देखा मेरे पांव के नीचे सोना है, दाएं सोना है, बाएं सोना है, दीवारें सोने की है, कुर्सियां सोने चांदी की है और बड़े से बड़े कीमती नगीने यहाँ पत्थर की तरह घूम रहे हैं। अपने सर से थाल उठा के कहा कि सब छुपा दे, इनके पास ले जाने जैसा नहीं है। इधर देते हुए भी हया आएगी। ये क्या सोने के दो चार टुकड़े देके मैं सुलेमान को क्या कहूंगी कि मैं बादशाह हूं? मैं किस मुंह से कहूं कि मैं बादशाह हूं? तो उसके आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दरबार सजाकर बैठे हुए थे। तो अपने दरबारियों से कहा कि मैं उसका इम्तिहान लेना चाहता हूं। पहला तो उसके माल का गुरूर तोड़ना है कि उसको ये ख्याल रहे कि मालदारी कोई चीज नहीं है। अच्छा, दूसरा उसके अक्ल का इम्तिहान मुझे लेना है कि देखो तो सही वो कितनी होशियार है। औरतें चीजों को बहुत जल्दी भांप लेती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारी में से दरबारियों को कहा कि मैं चाहता हूं कि उसका तख्त ये किसी बिल्डिंग से कम नहीं था, ऐसी छोटी कोई कुर्सी नहीं थी, एक छोटी मोटी बिल्डिंग ही थी समझ लो, 40 गज चौड़ा, 50 गज लंबा। तो अब ये छोटी मोटी बिल्डिंग ही हुई समझो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूं, वो अभी आ गई है गांव के किनारे पर,
और जल्दी से मेरे पास पहुंच जाएगी। उसके आने से पहले मैं चाहता हूं कि मुल्क सबा यमन से उसका तख्त मेरे पास हाजिर कर दिया जाए। अब हजरत वाला बैठे हुए हैं फिलिस्तीन में और तख्त पड़ा हुआ है कहां? मुल्क यमन। वक़ाल इफ़रीत मिनल जिन, तो एक दरबारी जो आपका जिन्नात दरबारी था वो खड़ा हुआ, कहा मैं लेके आऊंगा। अना आती का भी कबल अन यकूम मिन मकामिका, आपका दरबार बर्खास्त हो उससे पहले लेके आ जाऊंगा, लेकिन इतनी देर तो लगेगी, यहाँ से जाऊं, उसके दरवाजे खोलूं, उसको उठा के यहाँ तक लाऊं, तब तक में आपका दरबार बर्खास्त हो जाएगा। आपका दरबार जो है जोहर तक चलता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए, मुझे इससे भी पहले चाहिए। अब अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जनाब आसिफ इब्न बरखिया खड़े हो गए, कहा हुजूर वाला अगर इससे भी पहले चाहिए तो आपका ये खादिम ला करके दे देगा। आपका ये खादिम आसिफ इब्न बरखिया जो है वो कोई नबी नहीं है, वो कोई नबी नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के खादिम है, आपके असहाब है। और कुरान ने जो कहा वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का थोड़ा सा इल्म जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई थी, उस किताब का थोड़ा सा इल्म। कितना? थोड़ा सा, पूरा नहीं। पूरा इल्म तो सुलेमान के पास था, पूरा इल्म तो जनाबे सुलेमान के पास था। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का कितना इल्म? थोड़ा सा। और पैगंबर ने जिसे थोड़ा सा इल्म सिखा दिया वो कहता है कि मैं लेकर आऊंगा इससे पहले कि आपकी पलक झपके। अना आती का भी कबल अन यर्तद तरफुका, आपकी आंख की पलक झपके इससे पहले लेकर आ जाऊंगा, आपकी पलक झपके उससे पहले लेकर आ। अब इस बात को सोच करके मैं हैरान हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई छोटा सहीफा दिया गया होगा। तौरेत तो जनाब जबूर अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी थी। सुन लो, चलो, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान हमारे नबी पर। ये सारी किताबें जो है ना, इन सबका मजमुआ जो है लुब्बे लुबाब कुरान है। इन सारी किताबों को यकजा कर दो तो फिर उसके बाद बनता है कुरान। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताब का थोड़ा सा इल्म दिया गया था। पूरा इल्म, किताब का पूरा इल्म तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया होगा। तो अब सुलेमान की ताकत का अंदाजा कौन लगाए? अब जिसका सहाबी जो है, जिसको किताब का थोड़ा सा इल्म दिया गया, वो पलक झपकते फिलिस्तीन से चला, मुल्के सबा पहुंचा, मलिका बिल्कीस का तख्त उठाया, उठा करके सुलेमान की बारगाह में ला करके रख दिया। अगर तौरेत, जबूर और इंजील का इल्म रखने वाले इतना पावर रखते हैं, तो जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया हो, जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया हो, उस मोहम्मद का आलम क्या होगा? अरे मोहम्मद तो बहुत ऊंची जात है। उनका बेटा, शहजादों का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरजमीन पर कहता है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं सारी कायनात के जितने भी शहर हैं उन सबको ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में रखे हुए राई के दाने को देखा जाता है। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी शहरों को ऐसे देखता हूं। अरे जिसका बेटा, फिर तो कहना पड़ता है ना और कोई गैर क्या।
तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। जो जन्नत में रहते हुए बिलाल के कदमों की आहट सुन ले उसे मोहम्मद कहते हैं। जो नमाज पढ़ाते पढ़ाते जन्नत से अंगूर के खोशे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा करके हाथ में ले ले उसे मोहम्मद कहते हैं। तुमने पहचाना कहाँ है अभी? अल्लाह जिसे किताब का इल्म देता है, बस बात खत्म कर रहा हूं, अल्लाह जिसे किताब का इल्म देता है, किताब का इल्म मिल जाए, मेरे तेरे से काम नहीं होने वाला, ये उससे होता है जिसको किताब का इल्म मिलता है। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अगर अगली किताबों का आलिम मलिकाए बिल्कीस का तख्त आने वाहिद में ला सकता है तो फिर तो ये कहने की हमें इजाजत है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत शबे असरा पे दाइम दो रोद शबे असरा के दोल्हा पे दाइम दो रोद नौशए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबल उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफा। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शम्ए बज़ में आपका तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरेगा थी तराना या हबीबी या रसूल अल्लाह
आका वास्ता मौला अली का वास्ता फातिमा ज़हरा का वास्ता प्यारे हसनैन का वास्ता गौसुल वरा का वास्ता ख्वाजा पिया का वास्ता मखदूम अशरफ का वास्ता सेलार शाह पिया का वास्ता कुल आलिया का गम न हो रोज़े जज़ा का या नबी अलैका या हबीब अलैका सलावतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम बादली टांडा ज़िला रामपुर से मेरा आना हुआ है और बरेली शरीफ आला हजरत के यहाँ से लेटर है और हिंदुस्तान की का बहुत बड़ा मशहूर इदारा जामे नईमिया उससे भी ये लेटर है। मैं खुद मोहतमिम हूँ, मदरसे का नाज़िम आला हूँ और 125 लड़के वहाँ पर खाना खाते हैं जिससे हालात टूटे हुए हैं। मैं 3 से 4 साल से परेशान हूँ और 35 से 36 लाख मदरसे का खर्च है। आप हजरात से अपील की जाती है सदक़े में, ज़कात में, एहसाले सवाब में और इस अल्लाह वाले के दरबार में आप फैज़ान हासिल करते हुए 100, 200, 500 एक कट्टा आटे का भी 1250 रुपए का आता है। आप हजरात इस नियत से, अनाज की नियत से, उलमा की तनख्वाह की नियत से, ये अल्लाह रसूल गवाह है और ये अल्लाह वाले की महफिल में मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा वहाँ पर ये काम कर रहा हूँ और ये दारुल उलूम बहुत बड़ा मरकज है और जहाँ दीन सुन्नियत का काम हो रहा है, जहाँ पर 50,000 बदमज़हब बददीन लोग रहते हैं। हम तनहा 1,000 लोग वहाँ पर हैं और बड़ी जिद्दोजहद से मैंने इदारा कायम किया है। अल्लाह पाक तौफीक दे और अपना फजल करे तो इस मदरसे के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर और अजर अज़ीम अता फरमाए। ये पैसा आपका बनिस्बत बवसीले आज इस अल्लाह वाले के दरबार में इस जामिया हजरत उमर मदरसे के लिए मिल जाएगा। अल्लाह आपको फैज़ अता फरमा देगा और कुर्बत और बरकतें अता फरमा देगा। आमीन या रब्बल आलमीन। ज्यादा से ज्यादा ताउन करते जाएं और मदरसे के आप बिल्डिंग को देखेंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और जिसका दिल चाहे अभी वीडियो कॉलिंग पे देख सकते हैं मदरसे को। सलाम। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुसाहब व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।